हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ के रहने वाले असलम मियाँ मिजाज के हंसमुख और मालिक को मानने वाले एक अच्छे इंसान थे। कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो तुरंत उसकी मदद को हाजिर हो जाते थे, चाहे उनके हालात कुछ भी हों। अपनी इन्हीं आदतों के कारण वो अपने मोहल्ले में काफ़ी पसंद किए जाते थे और इसी कारण उनका किसी न किसी के यहाँ आना जाना होता रहता था, मतलब यारी दोस्ती। और इसी यारी दोस्ती में उन्होंने शराब पीना सीख लिया था, नहीं तो उनके यार दोस्त बुरा न मान जाते। और अब शराब पीकर घर जाना उनका रोज़ का काम हो गया था। उनके घर में उनकी बीवी रुखसाना और उनका इकलौता बेटा परवेज़, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, साथ में रहते थे। असलम मियाँ जब भी घर में शराब पीकर आते थे तो रुखसाना बड़े प्यार से उन्हें समझाती थी कि वे शराब ना पिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ना जाने कितने परिवारों को इस लानत ने बर्बाद किया है। परंतु असलम मियाँ नशे में रुखसाना की बातों पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते और पत्नी रुखसाना को बुरी तरह मारने और पीटने लगते। और जब मारने पीटने की आवाज़ें बढ़ते बढ़ते बहू बेटे के कमरे तक पहुंचती तो उनका बेटा परवेज़ दौड़ते हुए आता और अपने पिता से अपनी मां को बचाता। और अपने पिता की नशे वाली हालत देखकर परवेज़ उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता, परंतु अगले दिन की सुबह वो अपने पिता को समझाता कि आप जो शराब पीकर मेरी मां को मारते पीटते हैं, ऐसा ना करें, ये गलत है। परंतु असलम मियाँ उसकी किसी बात को गौर से सुने बगैर ही उठकर अपने काम पर चले जाते और यही सब रोज़ का काम हो गया। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। रोज़ की तरह असलम मियाँ शराब पीकर घर आए और बीवी रुखसाना ने उन्हें समझाया और रोज़ की तरह असलम मियाँ ने रुखसाना को मारना शुरू कर दिया। और जब आवाज़ें सुनकर बेटा परवेज़ दौड़ता हुआ आया कि माँ को पिटने से बचा लूँ। परवेज़ ने जैसे ही कमरे में पैर रखा तो उसने देखा कि उसकी माँ के सर से खून बह रहा है और वे फर्श पर बेहोश पड़ी हैं। दरअसल असलम मियाँ के दिए एक धक्के से रुखसाना का सर पलंग से टकरा गया था और वो बेहोश हो गई थी। और दूसरी तरफ असलम मियाँ नशे में पलंग पर सो रहे थे। परवेज़ ने एक पल भी देरी ना करते हुए अपनी माँ को अपने हाथों में उठाकर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। पड़ोस के लोगों ने जब ये सब देखा तो परवेज़ की मदद को दौड़े और कुछ लोगों के साथ परवेज़ अपनी माँ रुखसाना को नज़दीकी अस्पताल में लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने मरीज को देखने के बाद कहा कि सर से काफ़ी खून बह गया है, खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो परवेज़ ने कहा कि डॉक्टर साहब, जितने खून की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको देंगे, बस आप मेरी अम्मी को बचा लें। तो डॉक्टर रुखसाना को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और जो कुछ उनसे हो सकता था किया और बाद में मरीज की गिरती हालत को देखकर उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। परवेज़ माँ की गिरती हालत देखकर बार बार रो पड़ता और सुबह करीब 5 बजे डॉक्टर ने रुखसाना को मृत घोषित कर दिया। परवेज़ अपनी माँ का हाथ पकड़कर बस रोता ही जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी अपने पिता असलम के लिए, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को आज खो दिया था। उधर जब सुबह हुई और असलम मियाँ का नशा टूटा और बहू के बताने पर उन्हें पता चला कि रात को क्या हुआ था,
तो जैसे उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई थी। असलम ने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़रा सा शराब का नशा उनसे ये सब करवा देगा। असलम मियाँ ने अस्पताल जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने से एक एम्बुलेंस आती हुई देखी और वो एम्बुलेंस ठीक उनके सामने आकर रुकी, जिसमें से उनकी पत्नी, जो अब जिंदा नहीं थी, को लेकर उनका बेटा परवेज उतर रहा था। असलम मियाँ ने जैसे ही परवेज की तरफ देखा तो उसकी लाल आंखों से बहते आंसू देखकर समझ गए कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक काली सच्चाई है जिसका अब उन्हें सामना करना है। खैर, कुछ देर बाद पुलिस भी आई और अपनी खाना पूर्ति करने के बाद रिपोर्ट में इसे एक हादसा लिखकर चली गई और रुखसाना को सुपुर्दे खाक करने के बाद सभी रस्में पूरी की गईं और सभी अपने अपने घर चले गए। समय बीत गया और सब सामान्य दिखने लगा, परंतु ये सच नहीं था। अब परवेज ने अपने पिता असलम मियाँ से बोलना, बातें करना बंद कर दिया था। अब परवेज अपने पिता से एक शब्द भी नहीं बोलता था। और कुछ समय बीतने के बाद एक दिन जब असलम मियाँ काम से घर वापस आए तो पाया कि घर में कोई भी नहीं था। उन्होंने बहू बेटे को हर जगह तलाश किया परंतु कोई नहीं मिला। तभी पड़ोस से एक लड़का आया और उन्हें एक चिट्ठी देकर कहा कि परवेज भाई ने आपके लिए दी है। अब असलम मियाँ ने बड़ी बेताबी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अब्बू, मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए दुबई जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के कातिल के साथ अब और नहीं रह सकता। चिट्ठी पढ़कर जैसे असलम मियाँ के शरीर में हजारों जहरीली सुइयां चुभो दी गई हों। उनका शरीर सुन्न पड़ गया था और वे धम्म से सोफे पर बैठ गए और वहीं बैठे बैठे सोचते रहे, इस शराब ने पहले मेरा दिमाग खराब किया और बाद में मैंने अपने ही हाथों से अपना ही परिवार बर्बाद कर दिया और मेरे जीवन का आखिरी सहारा मेरा बेटा भी अब मुझे छोड़ गया। दरअसल असलम मियाँ अपने किए पर शर्मिंदा थे और परवेज से माफ़ी मांगने का मौका ढूंढ रहे थे, परंतु उनके माफ़ी मांगने से पहले ही परवेज उन्हें छोड़कर उनसे बहुत दूर चला गया था। अब असलम मियाँ ने परवेज का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों से उसके नए ठिकाने के बारे में पता करना चाहा, तो कुछ महीनों की मेहनत के बाद उन्हें परवेज का नया फ़ोन नंबर मिल गया। तो असलम मियाँ ने तुरंत परवेज के घर फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी बजी और साथ साथ असलम मियाँ के दिल की धड़कन भी तेज़ होने लगी। तभी दूसरी तरफ से किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन उठाया तो इधर से असलम मियाँ ने बताया कि मैं परवेज का अब्बा बोल रहा हूँ। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मुबारक हो, आप दादा बन गए हैं। आपके परवेज के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। ये सब सुनकर असलम मियाँ की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। तभी उस तरफ का व्यक्ति बोला, लीजिए, परवेज मियाँ भी आ गए, लीजिए बात करें। अब उस तरफ से परवेज फ़ोन पर था। परवेज ने कहा, अब्बू, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? तो असलम मियाँ ने रोते रोते परवेज से उसकी माँ के ऊपर किए जुल्मों के लिए माफ़ी मांगी। तो उधर से परवेज ने कहा कि अब्बू, जिस दिन मेरी अम्मी की आत्मा ने आपको माफ़ कर दिया उस दिन मैं खुद आपसे मिलने आऊँगा, पर उससे पहले अगर आप मेरे पास आए तो मैं ये जगह भी छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। और खुदा हाफिज़ अब्बा कहते हुए फ़ोन पटक दिया। अब इस तरफ से असलम मियाँ ने भी मायूस होकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन असलम मियाँ के एक दोस्त ने उनकी सारी कहानी सुनी और उन्हें हज पर जाने की सलाह दी कि ऊपर वाला ही अब तुम्हारी मदद कर सकता है। दोस्त की सलाह पर अमल करते हुए असलम मियाँ ने हज की तैयारी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए और कुछ महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद उन्होंने पूरी यात्रा के लिए पैसे जोड़ लिए और यात्रा की तैयारी के लिए टिकट, वीज़ा इत्यादि बनवाने के लिए वे घर से निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने मोहल्ले में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो असलम मियाँ ने जल्दी से पैसे वापस अलमारी में रख दिए
और दौड़ते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सामने रहने वाले बंसीलाल के बेटे सोनू को लेकर लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, जो कि खून में लथपथ हो चुका था। पता चला कि छत पर बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गया और जख्मी हो गया था। असलम मियाँ ने तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल पहुंचाया और अंदर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सोनू को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, ऑपरेशन होगा जिसके लिए कई लाख रुपए लगेंगे। ये सब सुनकर सोनू के पिता बंसीलाल जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, डॉक्टर साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन के आपका बच्चा नहीं बच पाएगा, हम भी मजबूर हैं। तभी असलम मियाँ की दूसरों की मदद करने की आदत के चलते असलम मियाँ आगे आए और उन्होंने बंसीलाल जी के आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से कहा कि आप पैसों की चिंता ना करें, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। और असलम मियाँ ने बंसीलाल जी को गले से लगाया और बोले कि आप चिंता ना करें, मैं अभी थोड़ी देर में पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। बंसीलाल जी असलम मियाँ की सारी कहानी जानते थे। बंसीलाल ने कहा कि वो आपकी हज यात्रा के पैसे हैं, जिस यात्रा पर नसीब वाले जाते हैं, आप उन्हें हमारे लिए खर्च ना करें। तो असलम मियाँ ने कहा कि क्या सोनू केवल आपका बच्चा है? हमारा उस पर कोई हक नहीं है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने हमेशा सोनू में अपने परवेज़ को देखा है। सोनू को बचाकर मैं सोचूंगा कि शायद मेरे कंधों पर मेरे पाप का बोझ कुछ कम हो गया। और रही मेरी यात्रा की बात, तो अगले साल फिर पैसे जोड़कर मैं हज यात्रा पर चला जाऊंगा। पर अगर सोनू को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। बंसीलाल जी समझ गए थे कि कोई फरिश्ता असलम मियाँ का रूप लेकर उनके बेटे की जान बचाने आया है। नहीं तो कहाँ आज के ज़माने में जहाँ मांगने पर भी कोई किसी की मदद नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ एक असलम मियाँ हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से जोड़े हुए पैसे, जिनसे वो हज यात्रा करना चाहते थे, वो पैसे वो एक दूसरे धर्म के आदमी के बच्चे के इलाज के लिए दे रहे हैं, जिससे उनका कोई सगा रिश्ता भी नहीं है। ये सब सोचते सोचते बंसीलाल जी ने असलम मियाँ को गले से लगा लिया और फिर असलम मियाँ घर की तरफ रवाना हुए। असलम मियाँ ने घर से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा दिए और सोनू का इलाज शुरू हो गया। मालिक का करिश्मा हुआ और सोनू कुछ दिनों में ठीक हो गया और अस्पताल से उसे घर जाने की इजाज़त भी मिल गई। घर पहुंचकर एक पत्रकार उनका इंतज़ार कर रहा था। बंसीलाल जी ने सारी कहानी उस पत्रकार को सुना दी और अगले दिन ये खबर सब जगह फैल गई कि कैसे एक मुसलमान ने अपनी हज यात्रा के पैसों से एक हिंदू के बच्चे का इलाज करवाकर उसकी जान बचाई। सभी ने असलम मियाँ के इस जज्बे की तारीफ की। ये खबर दुबई में रह रहे परवेज़ तक भी पहुंच गई और अगले ही दिन परवेज़ ने वापसी का टिकट लिया और बीवी बच्चों समेत अपने अब्बू असलम मियाँ के सामने पहुंच गया। जब असलम मियाँ ने परवेज़ और बच्चों को सामने देखा तो खुशी से रो पड़े और माफ़ी मांगने के लिए परवेज़ से कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी परवेज़ ने अपने अब्बू को गले से लगा लिया और कहा कि आपकी इस नेकी ने आपके सारे पाप धो दिए और मेरी माँ की आत्मा ने भी आपको माफ़ कर दिया। और जेब से हज यात्रा की टिकट निकालते हुए कहा कि अब्बू, आपका बेटा आपको हज यात्रा करवाएगा। असलम मियाँ अपने पोता पोती को गले से लगाए ऊपर देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि या मेरे मालिक, आज तूने भी मुझे माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।